बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम पाकिस्तानी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में दोबारा एक दहशतगर्दी की लहर चली है और मैं सुन रहा था हमारे दानिश्वर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, आज 2017 में भी ये बहस कर रहे थे ये जो सारा कुछ है, ये जो सारा कसूर है ज़ियाउल हक का है, कि उसने दहशतगर्दी के बीज बोए और आज हम उसकी फसल काट रहे हैं। ये हक़ाइक़ से चशम पोशी है। पॉलिसियाँ जो हैं वो हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक बनाई जाती हैं। अगर ज़ियाउल हक ने एक पॉलिसी बनाई थी तो उसके बाद मुतअद्दिद जमहूरी हुकूमतें आईं, उनको चाहिए था कि ये पॉलिसी को रिवाइज़ करते, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ नाअहलों का जुमा बाज़ार है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स देखें तो वो भी नाअहल हैं। और मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि मतलब कि हम में कोई मौजूदा ये जो जितने नज़र आते हैं कोई इंटेलेक्चुअल वाकई कोई इंटेलेक्चुअल है। मुझे तो इनको दानिश्वर कहते हुए शर्म महसूस होती है, क्योंकि इनका ऊपर वाला चैम्बर तो बिल्कुल काम ही नहीं करता। ये यकतरफा ट्रैफिक चलाते हैं और वही जो है वही राग अलापते रहते हैं कि जी सारा कसूर जो है वो ज़ियाउल हक का है। हालांकि इसमें उसका कसूर नहीं, उस वक़्त के मुताबिक, उन हालात के मुताबिक जो पॉलिसी उस वक़्त की रियासत को जो मुनासिब लगी, उन्होंने वो पॉलिसी बनाई। अब आने वाली हुकूमतों को चाहिए था कि अगर वो पॉलिसी ठीक नहीं तो उसको वो रिवाइज़ करते। तो पिछले कई सालों से वो पॉलिसी रिवाइज़ भी हो चुकी है, लेकिन सलीम साफ़ी टाइप नीम दानिश्वर, नीम खानदा दानिश्वर जो हैं, वो अभी भी वो ये राग अलापते हैं कि जी हमने अफ़गानिस्तान में ये किया, हमने वो किया। हमने अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं किया था, हमने अफ़गानिस्तान को बचाया था। हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया था, हमने उनकी जंग जो है उनके मुल्क में जाके हमने लड़ी थी। तो लेकिन ये जो है ये हक़ाइक़ जो हैं वो तोड़ मोड़ ओढ़ के पेश करते हैं अपनी एजेंसियों और अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़। लगता है इन्होंने कोई उधार खाया हुआ है। खैर, बदकिस्मती है हमारे पास जो अफ़गान अमूर का जो माहिर है वो दो बंदों को समझा जाता है। एक जो है सलीम साफ़ी को, और एक वो रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई उसको। तो दोनों को जो है वो दोनों की तारीख़ जो है वो बहुत कमज़ोर है, हिस्ट्री का इनको पता नहीं है। ये दोनों जो है वो था को थी को था, तो मतलब ये तो इनका हाल है। तो लेकिन हमारा मीडिया जो है वो इन्होंने अफ़गान अमूर का माहिर इन दो बंदों को बनाया हुआ है। हालांकि दुनिया जानती है कि इनको अफ़गान अमूर की अलिफ बे का भी इनको पता नहीं है। फिर एक और बात आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि हमारी जो कौम है ये भी एक अजीब कौम है कि जब कोई बंदा मौजूद होता है उसकी कदर नहीं करते, जब वो चला जाता है तो अब कहते हैं कम बैक रहील शरीफ। उस वक़्त ये जो हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं ये कहते थे कि बंदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इदारे जो हैं वो इदारा होता है, फ़ौज एक इदारा है, रहील शरीफ चला जाएगा तो अगला आएगा तो पॉलिसी को जो है वो जारी व सारी रखेगा। लेकिन चूँकि नीम खानदा हैं, कम पढ़े लिखे हैं, दरसी कुतब के अलावा इनका कोई मुतालिया नहीं है, सोचो फ़िक्र और विजन से आरी लोग हैं, तो इसलिए इनको ये पता नहीं कि बंदों से ही तो फ़र्क पड़ता है भाई, बंदों से ही फ़र्क पड़ता है। अब हालात वाक़यात ने ये साबित कर दिया कि वाकई बंदों से फ़र्क पड़ता है। अगर बंदों से फ़र्क ना पड़ता होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहदिल उमरैन, या अल्लाह दो उम्र में से एक उम्र इस्लाम को अता करके इस्लाम को गलबा अता फरमा। अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक इंडिविजुअल थे, तो अगर इंडिविजुअल से फ़र्क ना पड़ता हो तो हज़रत उमर को
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کبھی نہ مانگتے. تو مکے میں اس وقت دو عمر تھے، ایک عمر ابن الحشام اور ایک عمر ابن الخطاب. عمر ابن الحشام جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، اس کا نام بھی عمر تھا. تو نبی رحمت نے دو میں سے ایک کو مانگا. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بندوں سے فرق پڑتا ہے. آج بھی پاکستان میں اگر ٹاپ پہ کسی بندے کو بٹھا دو، کسی انسان کو بٹھا دو، درد دل رکھنے والے کو، تو اس سے فرق پڑے گا. اس سے فرق پڑے گا. انڈیویجول سے جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ قوم بنتی ہے. لیکن چونکہ یہ عقل و خرد سے بالکل نابلد ہیں، حادثاتی طور پہ ہمارے یونین کونسل سے لے کے ایوان بالا تک ہر طرف دیکھیں نااہلوں کا جمعہ بازار آپ کو نظر آئے گا. جو جس چیز کا اہل ہے وہ اس مقام پہ آپ کو بیٹھا نظر نہیں آئے گا. آپ کو نااہل جو ہیں وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. تو یہی وجہ کہ آج جو ہمارے حالات ہیں، تو دنیا نے اس سے بھی زیادہ گمبھیر حالات پہ جو ہے وہ قابو ڈالا ہے اور ان کو جو ہے وہ انڈر کنٹرول کیا ہے. یہ کوئی ناممکن نہیں ہے جو دہشت گردی کا جو افریت ہے، لیکن اس کے لیے کچھ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. یہ نہیں کہ آپ سارا ملبہ جو ہے وہ ضیاء الحق پہ ڈال دیں اور